हेलो, मैं नीरज। आज मैं आपके सामने एक ऑनलाइन डीप क्लस्टरिंग का पेपर डिस्कस करूंगा। ये पेपर का टाइटल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ विजुअल फीचर्स बाय कॉन्ट्रास्टिव क्लस्टर असाइनमेंट्स। ये फेसबुक रिसर्च का पेपर है, फेसबुक एआई रिसर्च और इंडिया का पेपर है। तो इस पेपर में मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा कि कैसे इन्होंने ऑनलाइन डीप क्लस्टरिंग को अचीव किया है। एक्चुअली जनरली क्या होता था कि पहले का एक पेपर है जो डीप क्लस्टरिंग पर है, तो उसमें होता क्या था कि यहाँ पर भी जनरली डीप क्लस्टरिंग ही होता था, लेकिन उसमें सारा डेटा जो होता था वो मेमोरी में होता था। तो अगर मान लीजिए आपके पास मिलियंस ऑफ इमेजेस है और सारा डेटा को मेमोरी में रखना पड़े तो काफ़ी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये पेपर ऑनलाइन क्लस्टरिंग करता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब देखना है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करता है ये पेपर एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिव इंस्टेंस लर्निंग का जो तरीका होता है उसको फॉलो करता है। बस चेंजेस ये करता है कि कॉन्ट्रास्टिव इंस्टेंस लर्निंग में जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं फीचर रिप्रेजेंटेशन का, वहाँ पर ये स्वैप प्रेडिक्शंस का सिस्टम अप्लाई करते हैं। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि बिकॉज दोनों में तो यहाँ तक सब एक जैसा ही है, तो हम समझेंगे कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम सेट ऑफ इमेजेस ले रहे हैं, वो आपका इमेज नेट या कहीं का भी सेट ऑफ इमेजेस है। उसके बाद हम उसमें ऑगमेंटेशन टी लगाते हैं। तो ऑगमेंटेशन टी से क्या होता है कि इमेज ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे एक्स है, अगर मान लीजिए एक्स एन इमेज होता है तो वो ट्रांसफर होके एक्स एन टी बन जाता है। तो सॉरी एक्स एन टी बन जाता है। तो इस तरह से इमेज ऑगमेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पेपर में बताया है कि इन्होंने मल्टी क्रॉप ऑगमेंटेशन यूज किया है। तो मल्टी क्रॉप ऑगमेंटेशन क्या मतलब है? इन्होंने क्या किया है कि हर इमेज पर V+2 मल्टी क्रॉप ऑगमेंटेशन किया। तो V+2 मल्टी क्रॉप ऑगमेंटेशन क्या है कि फर्स्ट 2 ऑगमेंटेशन स्टार्टिंग का जो 2 ऑगमेंटेशन है वो ग्लोबल ऑगमेंटेशन है। जैसे इनके हिसाब से ये कलर डिस्टोरेशन, गॉसियन ब्लर, हॉरिजॉन्टल क्रीप, रैंडम हॉरिजॉन्टल क्रीप एक्सेट्रा होता है। उसके बाद जो V टाइम्स जो है इन्होंने क्रॉप बेस्ड ऑगमेंटेशन किया है। उन्होंने क्या किया कि इमेज का पार्टिकुलर एरिया को जूम करके उस पर जो भी ऑगमेंटेशन फीचर्स होता है उसको अप्लाई करके इन्होंने यहाँ भी इस तरह से ऑगमेंटेशन क्रिएट किया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल क्या हो गया, V+2 डिफरेंट ऑगमेंटेशन हो गया फॉर ईच इमेज। फिर एक बार जब ऑगमेंटेशन यहाँ पर जनरेट हो गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है फीचर्स को नॉन लिनियरिटी अचीव करने का। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको किसी न्यूरल नेटवर्क से पास कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसको पास कराएंगे तो सपोज हमारा न्यूरल नेटवर्क को एफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इस तरह से नॉन लीनियर फॉर्मेट में जो फीचर्स होगा वो इस तरह का हो जाएगा, एफ थीटा एक्स इन टी। अब नेक्स्ट टारगेट है इमेज को नॉर्मलाइज्ड फीचर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड फीचर्स के लिए जो कन्वर्ट करते हैं वो एक्चुअल में L2 नॉर्म का यूज किया गया है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बताया कि L2 नॉर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग ये सब में। तो L2 नॉर्म क्या करता है, सारे पॉइंट्स को यूनिट स्फीयर में, जैसे कि हमारा अगर ये स्फीयर है तो सारे पॉइंट्स को इस तरह से यूनिट स्फीयर्स में अलग अलग जगह पर के सरफेस पर रिप्रेजेंट कर देता है, तो प्रोजेक्ट कर देता है। तो L2 नॉर्म यूज करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से F डिवाइडेड बाय ये लिया गया है। ये हमारा नॉर्म कंप्यूट किया गया है फॉर दिस के लिए, वो इंटायर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो इंटायर डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉर्म कंप्यूट करके डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर दिए। तो इस तरह से हमें जो एक्स एन टी जो इनपुट यहाँ पर था वो जेड एन टी के फॉर्मेट में आ गया।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्लस्टरिंग का पार्ट, तो क्लस्टरिंग का पार्ट में इन्होंने क्या किया, स्फेरिकल के मीन्स यूज किया है। स्फेरिकल के मीन्स यूज किया है। अब क्या है कि स्फेरिकल के मीन्स में सपोज हमारे पास इनके हिसाब से के प्रोटोटाइप, तो के प्रोटोटाइप मतलब C1, C2, C3, C के, इस तरह से C के प्रोटोटाइप को इन्होंने रैंडमली फिक्स किया। ये प्रोटोटाइप जो है लर्नेबल है, मतलब ये क्लस्टर प्रोटोटाइप्स एक्चुअल में क्लस्टर सेंटर्स है। जैसे अगर आप इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर प्रोटोटाइप जो होता है वो एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे करके, तो ये चेंज हो सकता है। और दूसरा है कि मतलब जो यहाँ पर स्फेरिकल के मीन्स होता है, इसमें कोसाइन सिमिलरिटी यूज होता है, ये डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल के मीन्स से। तो अब क्या है कि हमारा डेटा ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में आ गया, ये देखिए हमारा। अब इस फॉर्मेट को, अब इसमें और हमारा जो क्लस्टर का जो प्रोटोटाइप है, क्लस्टर के प्रोटोटाइप से सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करते हैं, और सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करने से हमें एक कोड मिल जाता है। जैसे ZNT को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें कोड मिल जाएगा QNT, तो इसी तरह Z1 को कोड मिल जाएगा Q1, Z2 को कोड मिल जाएगा Q2, इस तरह से हमारा कुछ कोड मिल जाता है। अब क्या है, यहां पर उन्होंने इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑल दोज थिंग्स, वो इस कोड का यूज करते हैं स्वैप्ड असाइनमेंट का सिस्टम को अचीव करने के लिए। अब इनका जो सिस्टम है, ये कोड अचीव करने के बाद हमारा टास्क लगभग खत्म हो गया। अब क्या है, हमारा जस्ट एक ही टास्क बच जाता है कि हमारा जो फीचर्स है Z1 उससे कोड Q2 और Z2 से कोड Q1, मतलब जस्ट स्वैपिंग के टाइप का, मतलब प्रेडिक्ट करे, मतलब Z1 से कोड Q2 को प्रेडिक्ट करे और Z2 से कोड Q1 को प्रेडिक्ट करे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, लॉस फंक्शन में भी चेंज किया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जो स्वैप्ड असाइनमेंट जो होता है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो स्वैप्ड असाइनमेंट में क्या होता है कि तो स्वैप्ड असाइनमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, स्वैप्ड प्रेडिक्शंस को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर लॉस फंक्शंस को इस तरह से डिजाइन किया गया कि हमारा लॉस मीन्स हाउ सिमिलर और डिसिमिलर, कितना सिमिलर है कितना डिसिमिलर है, वो ऑगमेंटेड व्यूज इमेजेस का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो लॉस क्रिएट किया गया, उसमें हमने लॉस लिया जब ये ZT QS को प्रेडिक्ट करता है तब क्या लॉस होता है, प्लस लॉस जब ZS QT को प्रेडिक्ट करता है तब कितना लॉस होता है। तो इस तरह से दो स्वैप्ड प्रेडिक्शंस असाइनमेंट का जो लॉस होता है उसका सम करके हम दो ऑगमेंटेड व्यू का जो लॉस होता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसमें से हर को कैसे डिफाइन करते हैं प्री को, तो सपोज हम ये लेते हैं, सपोज ये ले रहे हैं ZT और QS, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जस्ट क्रॉस एंट्रोपी की तरह डिफाइन होता है, जहां पर PT को हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो PT को एक्सपेंड करते हैं तो 1/tau ZT इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और इनटू CK कर रहे, डॉट CK कर रहे। तो CK जो होता है वो हमारा प्रोटोटाइप वेक्टर्स है और ZT जो है हमारा वो जो भी फीचर्स आ रहा है टारगेट के साइड से वो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक और पैरामीटर्स यूज किया गया टाउ। तो टाउ जो एक्चुअल में होता है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग में आया वो इस तरह से आया कि अगर डिसिमिलरिटी ज्यादा है या डिसिमिलरिटी कम है तो कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जो लर्निंग को कंट्रोल करे। तो जो टेम्परेचर है वो इसको कंट्रोल करता है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो डिसिमिलरिटी के प्रति कम सेंसिटिव हो जाता है सिस्टम, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो डिसिमिलरिटी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है।
और उसको सिस्टम लर्न करता है। तो इस तरह से ये लर्निंग को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। अब इसके बाद क्या किया ऑथर्स ने, वो सारे उस लॉस को क्या किया, ये तो अभी हम एक छोटा सा जेटी और जेडेस को लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे इमेजेस है, बहुत सारे व्यूज है। तो क्या किया कि टेकिंग दिस लॉस ओवर ऑल इमेजेस एंड पेयर ऑफ डेटा ऑगमेंटेशंस को के ऊपर लेने पर हमारा जो है वो इक्वेशन थोड़ा सा सिंपली और ज़्यादा डेराइव हो जाता है, और ज़्यादा मतलब उस और इक्वेशंस को एक्सटेंड कर दिया सारे डेटा और सारे पेयर्स पर लेके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम इस पूरे इक्वेशंस को एक्सपेंड करेंगे तो इसका हम लॉग लेते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर जब इसका लॉग लेते हैं तो क्या होगा, ये माइनस ये हो जाएगा। तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये माइनस ये हो गया। और उसके बाद जो है ये QS का जो टर्म है वो यहाँ पर आया। इसमें आप देख रहे हैं कि C जो होता है वो प्रोटोटाइप है और उसकी प्रोटोटाइप वेक्टर है, और ये QNS जो है वो कोड है NT के लिए। फिर अगेन C प्रोटोटाइप वेक्टर है और QNT कोड है ZNS के लिए। तो इस तरह से स्वैप्ड असाइनमेंट हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर यूज किया गया, सारा इमेजेस को कंसीडर किया गया, सारा मीन्स व्यूज को कवर किया, व्यूज के पेयर्स को कवर किया गया। तो इस तरह से इस इक्वेशंस को मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कि ये सारे केस में लॉस को कैप्चर कर सके। तो इस तरह से स्वैप्ड प्रेडिक्शंस का लॉस फंक्शंस कैलकुलेट हुआ, ये सिंगल पार्ट के लिए, ये पूरे इंटायर डेटा सेट के लिए। अब इसके बाद क्या है कि उसको ऑनलाइन कंप्यूट करने के लिए ऑथर्स ने क्या किया कि उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोज लेकर हम इस फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस फंक्शंस को यहाँ इन्होंने डिफाइन किया, और कुछ स्मूथिंग और मैपिंग के लिए इन्होंने कुछ एंट्रोपी फंक्शन से HQ को डाला। तो इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग के लिए इस फंक्शंस को, मतलब इस फंक्शंस को ऑनलाइन लर्निंग में कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कैसे कंप्यूटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके लिए उन्होंने एक्सपेंड किया बाय यूजिंग सम एंट्रोपी और एक्सपेंडिंग ऑल ऑफ दिस मीन्स हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ऑनलाइन। तो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि स्वैप्ड असाइनमेंट कैसे काम करता है और उसके लिए लॉस फंक्शंस कैसे डिजाइन हुआ। सो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा।